मैम हमें इसकी फोटो खींच के भेजनी है। आपको होमवर्क करके रखना है, क्लास में भी डाउट शेयर करेंगे और क्लास में हम इसे मैच करेंगे, फोटो भेजने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गुड इवनिंग गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन ऑफ ग्रामर। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं सेकेंड रिवीजन में फिर से, दैट इज नाउन एंड प्रोनाउन। और ये वाले टॉपिक हम फाइनली आज कवर करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। होमवर्क के लिए आज मैंने दिया है मैक्स यूटिल ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सिंस टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो दिस इज योर रेगुलर एक्सरसाइज। टेंसेस का होमवर्क आपको लगातार मिलते रहेगा, ठीक है, समझ गए। टेंसेस का होमवर्क रुकेगा नहीं, बिकॉज टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंसेस आपको क्लास में टॉपिक जो चल रहा होगा उसके होमवर्क के साथ में टेंस का एक्सरसाइज करते ही रहना है, समझ रहे हो। तो अपनी तरफ से करते रहना है कि 1, 2, 3, 4 हो गया तो मैं 5 करूं, अब मैं 6 करूं, 7 करूं। एक्सरसाइज कहाँ मिलेगी? ग्रुप पर ऑलरेडी लिंक है, उसमें मैंने किया भी हुआ है इशारा, ग्रुप पे चैट पे जाके देखोगे, अदरवाइज गूगल पे मैक्स यूटिल्स ट्रांसलेशन सर्च करोगे, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 वहां से करनी है, ठीक है। क्लियर है सबको? हटा दूं? यस मैम। नोट कर लो होमवर्क, जिसे नहीं दिख रहा है जल्दी नोट कर लो। बाकी लोग हेडिंग डालो रिवीजन में नाउन, ठीक है। अब नाउन के बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, करेक्ट, हमने 7th में सब कुछ पढ़ लिया है, तो इट विल बी अ वेरी क्विक रिवीजन। नाउन मुझे बताओ क्या होता है, व्हाट इज नाउन? मैम नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग। करेक्ट, हम सबने छोटे से ही बचपन से डेफिनेशन पढ़ी है दैट नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और अ थिंग। थिंग, ठीक है। यानी किसी भी इंसान का नाम, मैम किसी एनिमल भी थोड़ी ना जगह होगा। का नाम, थिंग में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो लिविंग में हो जाएंगे एनिमल और नॉन लिविंग में और चीजें, टेबल, चेयर, ठीक है। सो यानी किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम और किसी भी सामान का नाम, यानी प्रैक्टिकली आप अपने कमरे में और दुनिया में जो भी चीजें देख पा रहे हैं, जो भी चीजें, वो सब क्या है? नाउन, ठीक है। तो हम जो भी देखते हैं वो सब क्या है? नाउन। जो भी हम महसूस करते हैं वो भी सब क्या है? नाउन, ठीक है। नाउन, सब कुछ नाउन है, जो भी चीज हमें दिखाई देती है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है, सब कुछ नाउन है। तुम्हारे ईयरपीस से लेके तुम्हारे हैंड, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ क्या है? नाउन है, करेक्ट। तो किसी को इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए कि मैम नाउन क्या है। अच्छा देखो, अब ये बताओ कि नाउन कितने तरह का होता है। मैं ही यहाँ पर लिख देती हूँ। एक नाउन होता है बेटा, उसे बोलते हैं, ये नोट करते चलो, ठीक है। ये नाउन का मतलब क्या है? नाउन का मतलब है एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पहली चीज नाउन में होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल नेम्स। जनरल नेम्स का क्या मतलब है? यानी जिसमें आप किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं करते हैं, करेक्ट। जहां पर आप बात करते हैं पूरे पूरे एक वो टर्म सबके लिए यूज होता हो, जैसे कि जनरल नेम्स में क्या आएगा? मैन, गर्ल, बॉय, बॉय, मैन, ह्यूमन, करेक्ट, ठीक है। चेयर, टेबल, एनिमल, यानी टेक्निकली किसी भी चीज का नाम आप ले सकते हैं, बस आपको उसका ब्रांड वैल्यू नहीं बताना है। जैसे गर्ल बहुत सारी है, लेकिन किसी लड़की, स्नेहा बोल दिया तो वो कॉमन नहीं रह जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, करेक्ट। तो कॉमन नाउन में सारे जनरल नेम्स आते हैं, क्या हो जाएगा? बेड, सोफा, टीवी, ये सब क्या है? सब कॉमन नेम है, करेक्ट। लेकिन अगर टीवी बोला तो कॉमन है, अगर सैमसंग का टीवी बोला तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाए। अगर सोफा बोला तो कॉमन है, अगर ड्यूरियन का सोफा बोला तो प्रॉपर हो जाएगा, समझ गए। तो कॉमन नेम मतलब कोई भी नाम चलेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं होना चाहिए। लिफ्ट, सोफा, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, गर्ल, बॉय, मैन, चेयर,
एनिमल, कुछ भी, ये सब क्या है? अंकल, आंटी, ये सब क्या है बेटा? फील्ड, Noun. सब कॉमन नाउन है। लेकिन किसी का नाम हमने एक पर्टिकुलर इंसान का कोई नाम नहीं लिया जिसको हम यूनिक, Doctor, nurse. कोई यूनिक नेम बोलेंगे ऐसा हमने नहीं लिया। डॉक्टर, नर्स, फार्मर, लॉयर, टीचर, ये सब क्या हो जाएगा? सब कॉमन नाउन है। यानी जनरली इस दुनिया में जितनी भी तरह की चीजें एग्जिस्ट करती है उन सब का नाम क्या है? कॉमन नाउन। टीचर एक तरह का आइटम है, करेक्ट। चेयर एक तरह का आइटम है, टेबल एक तरह का आइटम है, एनिमल एक तरह का आइटम है, डॉक्टर एक तरह का आइटम है, नर्स एक तरह का आइटम है। हमने एक हर एक कैटेगरी को, बेड एक तरह का आइटम है, लॉयर एक तरह का आइटम है, तो हर एक तरह के आइटम को का जो एक ग्रुप नेम होता है उसको ही क्या बोलते हैं? कॉमन नेम। जनरली वो कॉमन होता है, सबको पता होता है ना कि ये देखो ये चेयर है, ये टेबल है, उसकी एक एक क्वालिटी होती है पूरे ग्रुप की, उसको बोलते हैं कॉमन नेम। किसको समझ में आ गया? सो कॉमन नेम आर दी जनरल नेम्स। किसी भी चीज का वो जनरल नाम हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नाम हमने दिया हो ऐसा नहीं होगा। वो वैसे चलता ही है दुनिया में, ऐसा ही बोलते हैं कि ये फोन है, आप इस फोन को फोन क्यों बोलते हैं हमको क्या पता, बोलते हैं फोन, तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि कॉमन नेम है, क्योंकि सब लोग इसको फोन ही बोलते हैं, करेक्ट। जो मैंने पहना है इसको ग्लासेस, स्पेक्टिकल, सब लोग इसको स्पेक्टिकल ही बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं क्या पता, लेकिन ये कॉमन नाउन है क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं। लेकिन अगर मैं सब लोग इसको जो मैंने पहना है इसको क्या बोलते हैं? टी शर्ट बोलते हैं, तो टी शर्ट भी कॉमन है। लेकिन अगर बोलूंगी कि प्यूमा का टी शर्ट, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो आप केवल प्यूमा ब्रांड की टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? तो कोई भी चीज को जैसे बोला जाता है इस दुनिया में वो सब कॉमन नाउन होता है। अगला जो नाउन होता है उसका नाम अभी पता ही चल गया होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है ऐसा नाउन जिसका यूनिक क्वालिटी हो। जैसे गर्ल बोला तो ठीक है, तो क्या बोला? गर्ल तो कॉमन नेम है, कोई भी लड़की गर्ल हो सकती है। जितने भी लोग का बड़ा बड़ा वाल है देख के पता चल जाता है लड़की, सब लड़की है। लेकिन अगर नाम ले लिया, क्या नाम ले लिया? नीता, रीता, सीता, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब अलग अलग लड़कियों का नाम है, करेक्ट। तो इन सब को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन, है कि नहीं? जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइज, आई विल बी बैक। तुम लोग तब तक नोट कर लो, जितना पढ़ाया उसको 1 मिनट में नोट करो। आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके गाइज, सो आई एम बैक। सो अभी ठीक है। सो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का यूनिक नेम। फॉर एग्जाम्पल अभी यश के पास बहुत बढ़िया जूते हैं, कोई बोल रहा है यश तुम्हारे पास शूज है, तो शूज क्या हो गया? कॉमन नाउन। और अगर कोई बोले कि तुम्हारे ये शूज स्केचर्स के हैं, तो क्या हो जाएगा? अरे बोलते Proper क्यों नहीं हो? प्रॉपर नाउन। मैम Proper प्रॉपर noun. समझ गए? Proper तो noun. कोई फर्क, कॉमन नाउन मतलब अब उस चीज को अभी यश बोलेगा कि तुमको कैसे पता ये जूते हैं, बोला क्योंकि ये कॉमन नेम है, हर आदमी को दुनिया के पता है कि ये क्या है, जूते। अरे देख के समझ जाते हो कि नहीं कि जूते हैं, या बताना पड़ता है बार बार किसी को कि ये देखो जूते हैं, ये देखो समझ जूते जाते हैं? हैं। समझ जाते हो ना? क्यों समझ जाते हो? क्योंकि तुम सारी चीजों के कॉमन नेम जानते हो, है कि नहीं?
डोर को देख के समझ जाते हो ना ये डोर है, कभी डोर को ये तो नहीं समझ लेते हो कि ये तो डोर नहीं है तो जय है, ऐसा तो नहीं समझ लेते ना यश तुम। No, कॉमन मैम नहीं नाउन में समझ। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बॉय किसे कहते हैं, डोर किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन जब हमें पता होता है तो हम कैटेगरी समझ पाते हैं आसानी से कि अरे ये तो फोन है, ये तो डोर है, ये तो मेरा टेबल है, ये तो मेरी चेयर है, ये तो मेरे शूज है, समझ गए। लेकिन उसे ये पता नहीं चलता है कि वो किस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर नाउन, जैसे 100 लड़कियां खड़ी हैं, अब 100 लड़कियों को देख के ये तो पता चल जाएगा, कॉमन नाउन सबके पता है कि इस तरह की आकृति जो ऐसे लोग दिखते हैं इनको गर्ल बोला जाता है। लेकिन 100 लड़कियां खड़े तो क्या बोलोगे, 100 गर्ल्स हैं। लेकिन अभी उनमें से किसी एक को बुलाना है तो क्या कॉमन नाउन के थ्रू बुला पाओगे? We will use proper No, noun. नहीं बुला सकते। तो इसीलिए प्रॉपर नाउन को हमें ढूंढ के, इसीलिए हमको प्रॉपर नाउन का यूज सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब एक ही जैसे ढेर सारे कॉमन नाउन आ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है किसी पर्टिकुलर चीज को छांटने में, पिक करने में। करेक्ट। जैसे 10 लड़के खड़े हैं तो उनमें से 10 के अलग अलग नाम होंगे, तभी हम किसी एक को पहचान सकते हैं, किसी एक को बुला सकते हैं। वरना 10 को बॉय बोलेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए प्रॉपर नाउन कुछ नहीं है, कॉमन नाउन को एक यूनिक नेम दे दिया। 10 लड़के हैं, 10 कॉमन नाउन है, लेकिन हर एक लड़के का अलग नाम है। एक का मुकेश, एक का सुरेश, और एक का मुच्छड़ सिंह, ठीक है, एक का भगवान दास, ऐसे ऐसे नाम है। तो सब क्या है, ये सारे नेम्स जो मैंने अभी लिए ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। करेक्ट। तो आई डोंट थिंक कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में किसी को कोई कंफ्यूजन है। ठीक है। अगला जो नाउन होता है बेटा, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा मुझे बताओ फिर, माउंटेन क्या है, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन? मैम कॉमन। Common noun. और हिमालयस? Proper noun. प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। अब देखो एक और नाउन होता है। बोलो मैम आपने सामान की, इंसान की तो ढेर सारी बातें की, व्हाट अबाउट आवर इमोशंस? हम हैप्पी हैं, हम सैड हैं, ये सब तो हमें, ये सब भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो यानी ऐसा नाउन मैम जो हमारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैम ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, हैप्पी, सैड। करेक्ट, ऐसा नाउन जो हमारे फीलिंग्स और आइडियाज के बारे में बात करता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि पहला क्या है, सेटिस्फैक्शन। आई गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन आई ईट पिज्जा। तो उसमें से पिज्जा तो कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। बट आई गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? बोलेगे सेटिस्फैक्शन तो कोई सामान नहीं है, मिली कैसे? अरे मिला ना, क्योंकि सेटिस्फैक्शन भले ही वो सामान नहीं जिसे हम छू सके, लेकिन वो सामान तो है ही ना जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अरे समझ पाते हो? ठीक है। तो यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती, समझ गए, हमें दिखती नहीं है लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे अगला नाउन क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस। अरे दिख सकता है क्या किसी को? लेकिन No, ma'am. फील तो सब हो ही जाता है। ठीक है। उसके अलावा और क्या है, गिल्ट। जब आप किसी के साथ कुछ बुरा कर देते हैं तो आपको दिखता नहीं है, बट आपको अंदर ही अंदर कुछ बुरा लग रहा होता है, उसको बोलते हैं गिल्ट। खुद में बुरा लगना कि मैंने इतना बुरा काम किया। ठीक है। उसके साथ किसी का वीकनेस। अरे कमजोरी क्या हमको दिखाई देती है, लेकिन अंदर तो होती है ना, अरे दिखती है ना। उसके साथ में किसी का एडमिरेशन, यानी किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ करना, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके साथ डिटर्मिनेशन, यानी आज मेरा मैं कहूँ कि साक्षी का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है। कहते मैम कल आपने बोला था कि साक्षी की फ्रॉक बहुत अच्छी है, वो तो समझ आ गया, फ्रॉक तो नाउन है, लेकिन डिटर्मिनेशन कहाँ है साक्षी का, वो कैसे स्ट्रांग हो गया? तो बोलूंगी स्ट्रांग तो एडजेक्टिव है, लेकिन डिटर्मिनेशन क्या है? साक्षी का डिटर्मिनेशन मतलब उसका मेंटल स्ट्रेंथ, वो कोई चीज सोच लेती है तो वो करके ही रहती है, तो वो डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी को समझ आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? Yes. यस मैम। तो अब तुम लोग मुझे बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ अलग अलग चीजें सोच के बताओ, हिंदी में ही इंग्लिश में। मैम ऑनेस्टी। हाँ बेटा बोलो। मैम ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। ऑनेस्टी, करेक्ट। तो लोग मैम क्या बोलते? करेज। करेज, वेरी गुड। करेज का मतलब किसी का साहस। ठीक है। ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन ये है। अगर मैं बोलूंगी जय यू हैव लॉट ऑफ पेन्स, तो पेन्स क्या है?
पेन कॉमन नेम है, पेन्स कलेक्टिव नाउन। अगर मैं बोलूंगी जय यू हैव गुड शूज, तो शूज क्या है? अरे बताओ। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूंगी जय यू हैव करेज, तो करेज क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हमें वो देखो भी तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जो चीजें हम देख सकते हैं उन्हें मानना बड़ा आसान है कि अरे यार ये तो लैम्प है, ये तो टीवी है, तो फ्रिज है, ये तो नाउन हो सकता है। लेकिन फीलिंग कैसे नाउन हो सकती है? हो सकती है। तुम देखो ना कि जैसे मेरे पास जूते हो सकते हैं, वैसे ही मेरे पास करेज भी हो सकता है, वैसे ही मेरे पास ईमानदारी भी हो सकती है, वैसे ही मेरे पास खुशी हो सकती है, वैसे ही मेरे पास कमजोरी हो सकती है। करेक्ट। ये कुछ चीजें ऐसी जो मेंटल है, दिखती नहीं है बट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? मैम व्हाट अबाउट मैम अगर कोई वर्ड है जैसे ब्यूटी और फेयरनेस काइंड ऑफ वर्ड्स? ब्यूटी, beautiful is adjective. There is a difference between noun and adjective. No ma'am, I'm not speaking about beautiful, I'm speaking about beauty. The word Beauty is also noun. अगर मैं बोलूंगी अक्षिता you have a lot beauty, मतलब beauty is also noun, वो भी आइडिया है ना। तो केवल फीलिंग्स नहीं आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, आइडियाज भी आते हैं। आइडियाज का मतलब क्या है? ब्यूटी। ये एक सोच है ना, कितनी सुंदरता है इसके पास में। आइडिया, समझ गए? ब्यूटी के अलावा और क्या हो सकता है? ड्यूटी। बायोलॉजी। ड्यूटी, किसी की ड्यूटी। ड्यूटी भी तो अपने दिमाग में सोची हुई है कि एक इंसान के अपने कंट्री के लिए क्या ड्यूटी होती है, वो एक तरह का आइडिया ही तो है। करेक्ट। आइडिया खुद अपने आप में, आइडिया वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी के विचार। ये खुद क्या है? ये भी नाउन है। करेक्ट। आइडियाज नाउन है क्योंकि ये दिखते नहीं है, सोच रहा है इंसान। अच्छे हैं या बुरे हैं ये एडजेक्टिव बताएगा। गुड आइडियाज हैं तो मतलब एडजेक्टिव गुड है। अगर बैड आइडियाज, किसी के पास बैड आइडियाज हैं तो वो बैड एडजेक्टिव है। लेकिन आइडिया खुद क्या है? नाउन। यानी तुम्हारा थॉट। और बताओ, तुम्हारा थॉट ये क्या है? जो सोच रहे हो दिमाग में, ये क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो सोच, मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, जो सोच है मेरी, जो मेरे दिमाग में चीजें आ रही है, वो नाउन है। लेकिन वो अच्छी है, बुरी है, बढ़िया है, ये सब कौन बताएगा मुझे? एडजेक्टिव बताएगा। अगर मैं बोलूंगी स्नेहा यू हैव वेरी गुड थॉट, तो मतलब तुम्हारा थॉट बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव बोला। लेकिन थॉट, जिस चीज के बारे में मैंने बात करी, वो तो मेरी सोच है, जो मैं सोच रही हूँ, तो वो क्या है? वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? यस। यस मैम। अगला बेटा जो नाउन होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? ये नाम से क्या समझ आता है तुम लोगों को? कलेक्टिव सुना है क्या कभी? मैम अ ग्रुप, कलेक्टिव। अब देखो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक बात बताओ, अगर तुम कभी बुके लेने जाते हो, बुके, किसी को गिफ्ट करने के लिए कभी बुके लेने जाते हो, तो क्या बुके में एक फ्लावर मिलता है? नो मैम, इट्स अ बंच ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो अब पता है प्रॉब्लम कहाँ है? अब प्रॉब्लम ये, एक होता है फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? अरे बोलना। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। एक होता है सनफ्लावर, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक बुके है। अब देखो बुके को, अब बुके क्या है? बुके एक टर्म है, एक ही नाम है बुके, लेकिन मैम कॉमन नाउन। इस नाम को सुनते ही मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये एक के बारे में बात नहीं हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ढेर सारे फ्लावर्स के बारे में। उसमें कुछ सनफ्लावर होंगे, मैम कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? उसमें कुछ रोज हो सकते हैं, उसमें 2-3 Jasmine. तरह के और फ्लावर हो सकते हैं। यानी बुके देखते ही दिमाग में क्या आता है? एक फ्लावर होगा, ढेर सारे होंगे। मैम अ ग्रुप ऑफ मैम फ्लावर्स। मैम कलेक्टिव नाउन होता है मैम, ये ना तो हाँ वही तो अब बात है कलेक्टिव पहचानेंगे कैसे? जब किसी चीज को सुन के तुम्हारे दिमाग में आए यार ये तो ढेर सारे लोग की बात हो रही, इसमें एक लोग नहीं आते, तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। यानी एक टर्म सुनते ही ऐसा लगे कि ग्रुप ऑफ लोगों की बात हो रही है। अगला कलेक्टिव नाउन है टीम।
टीम का नाम सुनते ही क्या लगता है? मैम अ बंच ऑफ प्लेयर्स। 4 5 6 10 कितने भी हो सकते हैं, बट एक तो नहीं होगा ना, यस मैम। है कि नहीं? तो टीम भी क्या है? मैम कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। नाउन। अगर बोलूं पार्लियामेंट, बताओ एसएससी वालों क्या मैम लगता अ है? बंच ऑफ पॉलिटिशियंस। मैम क्या? bunch of politicians, करेक्ट। अगला मैं अगर तुमको बोलूं आर्मी, मैम सोल्जर्स। मैम अ ग्रुप ऑफ आर्मी। ग्रुप ऑफ सोल्जर, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं रेजिमेंट, आर्मी रेजिमेंट, उसमें भी क्या होते हैं? मैम कलेक्टर्स थोड़ा हायर पोस्ट वाले। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो अच्छा ये बताओ, इन सारी चीजों को सुन करके पता चला ये कलेक्टिव नाउन है या नहीं? अच्छा ये बताओ, पैनल, पैनल ऑफ जजेस, इसमें पैनल क्या है? कलेक्टिव नाउन। पैनल का मतलब जिसमें एक बेंच पर ढेर सारे जजेस बैठ के डिसीजन देते हैं। और अच्छा बताओ, ऑर्केस्ट्रा, नाम सुना है कभी? यस मैम सिंगर्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सिंगर खुद क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन मीका नाउन। सिंह और टोनी कक्कड़ और माइकल जैक्सन, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन ऑर्केस्ट्रा इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर। और बैंड, सुना है? रॉक बैंड। यस बैंड मैम। भी क्या सिंगल इंसान होता है? नो मैम इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। नहीं। अब हमें कलेक्टिव नाउन की जरूरत क्या है? कभी कभी हम सिर्फ एक नाम लेकर ही ये दिखा देते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि चलते हैं वहां पर रॉक बैंड आ रहा है, तो हम इसमें एक एक इंसान का नाम थोड़ी ना गिनेंगे बैठ करके कि अरे चलो म्यूजिक सुनने चलते हैं, गाना गाने के लिए शकीरा आ रही हैं, उनके पीछे गिटार बजाने के लिए ये आ रहे हैं, और रेडियो को संभालने के लिए वो आ रहे हैं। समझ लो हम क्या बात करेंगे? सपोज मरून 5 बैंड है, तो हम बात करेंगे अरे चलो यार मरून 5 आ रहा है। तो मरून 5 का नाम सुनते ही हमें क्या समझ आ गया? कि पूरे ग्रुप ऑफ पीपल की बात चल रही है। या फिर चलो हम किसी फलान फलान रेस्टोरेंट चलते हैं, वहां पर बैंड परफॉर्मेंस होती है, तो बैंड मतलब 4-5 लोग 6 लोग मिल करके परफॉर्म करेंगे। या मेरे टीचर का बर्थडे है, चलो बुके लेते हैं, तो बुके का मतलब ग्रुप ऑफ ढेर सारे फ्लावर्स ले लेते हैं। समझ गए? अरे चलो पार्लियामेंट बिल्डिंग चलते हैं, वहां पर देखेंगे, तो पार्लियामेंट जहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे होंगे। ठीक है। ये देखो आर्मी, हमारे कंट्री की आर्मी बहुत स्ट्रांग है। अब तुम क्या एक एक जवान का नाम लोगे क्या वहां बैठ करके? ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत ये कम स्ट्रांग है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। इन जनरल हमें उस टर्म की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बताओ कभी। जब हम कंट्री, इन जनरल कंट्री की आर्मी के बारे में बात करेंगे, तो हम कैसे अपने कंट्री के सारे जवानों को एक साथ कैसे बुलाएंगे? किस नाम से बुलाएंगे? तो हमने उन्हें एक नाम दिया है आर्मी। सोल्जर एक कॉमन नेम है, लेकिन आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी का मतलब पूरी कंट्री में जितने भी लोग आर्मी में रिक्रूटेड है वो सब उसका पार्ट हो जाते हैं। समझ गए? कलेक्टिव नाउन समझ आ गया आप सबको? यस मैम। ठीक है, चलो अब इतना ही अगर समझ में आ गया है, सो आई एम गिविंग यू वन एक्सरसाइज, डू इट इन क्लासरूम एंड देन वी विल स्टडी सम काउंटेबल अनकाउंटेबल पजेसिव, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है? ठीक है, यस Yes, मैम। इसको Yes, करते हैं, ma'am. इसे मैच करते हैं। जिसने अभी तक ना सीखा हो, अभी देर नहीं हुई है, आराम से फिर से मैं रिवीजन 2 में एक एक चीज अच्छे से पढ़ा रही हूँ ग्रामर की, ताकि 9th में कोई इसको बचे ही ना, एकदम बढ़िया से सब चीज आती हो। ठीक है, फिर से हम सब चीजें पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन, जितना भी हमें 6 से छूटा हुआ है, जो कुछ भी, वी विल कवर एवरीथिंग हियर इन दिस सेकेंड रिवीजन। ठीक है, मिस नहीं करना, सिंसियरिटी के साथ करना, सब चीजें आएंगी। और बचा उचा जो भी हायर ग्रामर है वो 9th में कवर कर लेंगे। सो धीरे धीरे यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट। ये सही टाइम है रिवीजन, मतलब रिवीजन करने का और इंग्लिश सीखने का। अभी बिल्कुल भी मक्कारी बंद कर दो, तुम लोग अब बड़े हो रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया एक्सरसाइज नंबर 8, प्लीज उसको कर लो। ठीक है, उसको करने के बाद 5 मिनट का टाइम है, फिर हम इसे मैच करते हैं, फिर चलेंगे दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ओके सॉरी मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी। तो मैम, ये मेरे को- सारे हमारे 9 11 हो चुके हैं करेक्ट। इन सब के आंसर हैं जो हमने एक्सरसाइज करी है 1 to 11। एक्सरसाइज नंबर ए जो मैंने ग्रुप पर सेंड किया है,
पता है आपको कि जो ग्रुप ऑफ क्रोज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड अ मर्डर। सो मर्डर का एक और मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्रोज। तो 12th का मर्डर ऐसे ही नहीं लगाया गया है, यहाँ पर मर्डर का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ क्रोज। समझ गए? ढेर सारे कौओं का झुंड, उसको क्या बोला जाता है? मर्डर। मर्डर। एक नया मैम टर्म। पर मर्डर ही क्यों? I don't know. ये I think mostly based on the old folk tales. वो सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, कुछ पुराने जमाने में कुछ ऐसा होता था, उनको मर्डर ऑफ क्रोज बोलते थे। ये रिफ्लेक्ट करता है जब बहुत सारे, एक कलरफुल नेम है, काले होते हैं ना देखने में। मैम मूवी में भी कुछ तो बुरा, दिखाया कुछ, जाता है जैसे कोई मर जाता है क्रोज होते हाँ हैं। करेक्ट, जैसे कोई मर जाता है तो आसमान काला काला नहीं होता, ढेर सारे उड़ने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मर्डर ऑफ। कभी हॉन्टेड मूवी में देखा है कौवे उड़ते होते हैं, कुछ नेगेटिव हो जाता है तो आसमान में ढेर सारे काले काले। तो मर्डर ऑफ क्रोज मतलब क्रोज का बहुत बड़ा झुंड। ठीक है, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमारा आधा तो क्लास खत्म हो गया। अब हमें करना है 3 और चीजें, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और पॉजेसिव। हम उसको भी क्लास में कर लेते हैं, इसका एक्सरसाइज मैं घर से करने के लिए दे देती हूँ। ठीक है, इसको आप कर लेना एक्सरसाइज को। ठीक है, तो अगला जो आप अक्षिता बोल रहे थे नाउन, जो हम इसके बाद अगला पढ़ने वाले हैं, पहले हम सारे पढ़ लेते हैं फिर अक्षिता का भी। अक्षिता आपने जो नाउन बोला था कॉन्क्रीट, अभी हमने इसके पहले कौन सा नाउन पढ़ा है जिसमें हमें चीजें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉन्क्रीट का मतलब है मटेरियल थिंग्स, ऐसी चीजें जो हमें दिखाई दे, उन सब को हम कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। बताओ कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं तुम्हें? मैम बुक, हाउस, बुक, ये सब क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बच गए, वो सारे क्या हो जाएंगे? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन भी कॉन्क्रीट नाउन हो हाँ, सकता और है। क्या, एक नाउन कई तरह का हो सकता है। नाउन का क्लासिफिकेशन बहुत तरह से होता है ना बेटा। जैसे कि अगर जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो एक लड़का हो जाएगा, एक लड़की हो जाएगा। अगर कलर के बेस पे क्लासिफाई करोगे तो गोरे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। लोग तो वही है ना, चीजें तो वही है, करेक्ट। अगर कपड़ों के बेस पे भाई एक ग्रुप में 10 लोग खड़े हुए हैं, सबने अलग अलग कलर के कपड़े पहने, अलग अलग जेंडर के हैं, इनको तुम 10 लोगों को कितने तरह से बांट सकते हो? लड़के लड़की एक तरफ हो जाओ ऐसा कह सकते हो, या ये कह सकते हो जिन्होंने काला कलर पहना है वो एक तरफ हो जाए, बच्चे वो एक तरफ हो जाए, या आप ये कह सकते हो कि जिन लोगों की हाइट इतनी कम है वो एक तरफ हो जाए, बच्चे वो एक तरफ हो जाए। करेक्ट, ये तो डिवाइड करने का तरीका है। तो नाउन तो वही होते हैं, लेकिन नाउन डिवाइड करने का तरीका है। तो जब हम ये डिवाइड करते हैं कि कौन से कॉमन नेम है, कौन से प्रॉपर है, तो वो एक तरीका है डिवाइड करने का। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम छू नहीं सकते, और कौन सा नाउन है जिसे हम छू सकते हैं। तो सारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या हो जाएंगे? कॉन्क्रीट, क्योंकि उन्हें हम छू भी तो सकते हैं। करेक्ट। अरे केवल डिवाइड करने का तरीका ही तो अलग हुआ है नाउन को, समझ पा रहे हो? कुछ अलग नहीं Yes, पढ़ा sir. रही हूँ, सिंपल है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया, लेकिन आप बोलोगे कि मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा जो बच गए उनका एक और नाम है। क्या नाम है? कॉन्क्रीट नाउन। यानी कि बॉय और गर्ल कॉमन नाउन तो है ही, लेकिन ये लड़के लड़की दिखाई भी तो देते हैं ना हमको। तो एट द सेम टाइम अगर इनको, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है? अरे बॉय और गर्ल क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नो मैम। अगर नहीं है तो फिर बच गए, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उनको हम कॉन्क्रीट भी बोलते हैं। तो एक तरह से बॉय और गर्ल कॉमन नाउन तो है ही, बट कॉन्क्रीट नाउन भी है। क्यों? क्योंकि हमें दिखते भी हैं। तो एक नॉर्मल सिंपल सा टर्म है कॉन्क्रीट, जिसका ये मतलब है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, बस। इनका कोई नाउन था किस तरह का, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसको बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने पढ़ लिए उतने नाउन काफी है। कॉन्क्रीट अगर पूछा जाए तो मतलब कह दो कि अरे मैम जो चीजें मैं देखती हूँ वो सब कॉन्क्रीट है, गर्ल, बॉय, टेबल, चेयर, ये सब कुछ में दिख रहा है तो कॉन्क्रीट ही तो हुआ। और ये बात और है कि इनमें से कुछ प्रॉपर भी है, कुछ कॉमन भी है। समझ गए? Yes, ma'am. अगला है काउंटेबल नाउन, ये तो सबको ही बता देगा। बताओ। हम जो काउंट हो सकता है वो काउंटेबल हो गया। काउंटेबल Yes, नाउन ma'am. वो है जो 8 काउंट हो सकता है। क्या क्या काउंट कर पाओगे? 8 Ma'am, pencils. 10 girls. मैम चेयर्स, मैम प्लांट्स, मैम और फोन्स के सब, चेयर, सोफा, ये सब जो मैं लिख रही हूँ ये सब कॉमन मैम और नाउन भी है। अनकाउंटेबल। अरे अब देखो, मैं यही चीज Stars. बताने की कोशिश करी थी, ये चेयर और सोफा कॉमन नाउन भी तो है, लेकिन इनको काउंटेबल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इन्हें काउंट भी तो कर सकते हो। मैम बिकॉज वी कैन काउंट देम।
करेक्ट। एट द सेम टाइम इनको कंक्रीट भी बोल सकते हो, भी देख भी सकते हो। अरे समझ रहे हो, चेयर और सोफा वो ही है, लेकिन तुम इन्हें कॉमन नाउन भी बोल रहे हो और फिर काउंटेबल भी बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इन्हें काउंट भी कर सकते हो और एट द सेम टाइम इन्हें कंक्रीट भी बोलो, क्योंकि देख भी तो सकते हो इनको। अरे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? Yes. वही बात बोल रही हूँ, कुछ नया नहीं है। अच्छा बताओ, और टेबल, टेबल काउंटेबल है? Yes. Yes, ma'am. रूम काउंटेबल है? Yes. Yes, ma'am. यानी बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं ऑलमोस्ट सारी ही काउंटेबल हैं। अच्छा बताओ फिर अनकाउंटेबल क्या है? Ma'am, milk, Stars. rice. Sugar. मैम राइस, हेयर, शुगर, सॉल्ट, अनकाउंटेबल नाउन रेन। तो मैम वो है जिनको करने की, जैसे अगर कोई कहते कि अपने सर के बाल गिन लो, तो क्या ये काउंटेबल है? मैम राइस, हेयर, शुगर, सॉल्ट, रेन, वाटर, फायर, एयर, एक्सेट्रा। करेक्ट। तो अनकाउंटेबल नाउन वो है जो हमें दिख तो रहे हैं लेकिन हम इन्हें काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे हेयर, कोई बोलेगा तो मैं करते ही रह जाऊंगा। करेक्ट। Ma'am, दूसरा जिंदगी उसके बाद खत्म। है शुगर, सॉल्ट। इन सबको हम क्या काउंट कर सकते हैं? कॉफी, अरे कर पाओगे क्या? टी, अरे कर लोगे क्या इनको काउंट? कौन है जो कर लेगा हाँ इनको मैम, एक काउंट? कप है। राइस, और बताओ क्या कर लोगे? वाटर, Ma'am, milk. एयर, मिल्क। इन सबको क्या काउंट किया जा सकता है? No, ma'am. नहीं, काउंट नहीं किया जा सकता। ओशियन, ओशियन काउंट कर लोगे? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है, जिनको नंबर्स में नहीं डिनोट कर सकते, ऐसी चीजों को बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए? तो हमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पता चल गए। अच्छा बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ये सारे ही क्या है? कॉन्क्रीट है या नहीं? ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कॉन्क्रीट Yes, है, बिकॉज ma'am. वी ऑल कैन सी। कॉन्क्रीट मतलब मटेरियल चीजें जो हमें दिखती है, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जो छुपी हुई है, जैसे फीलिंग्स, इमोशन, ये Ma'am, तो concrete are concrete है। non-abstract terms. करेक्ट। जो भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो सब कॉन्क्रीट है। अगला जो हमारा एक नाउन है वो बहुत थोड़ा सा अलग सा नाउन है, लेकिन उसको सुना होगा बहुत लोगों ने। उसको बोलते हैं पजेसिव नाउन। कौन सा नाउन सुना है कभी? पजेसिव नाउन का कुछ मतलब नहीं है। जैसे एपोस्ट्रोफी सुना है कभी? ये होता है पजेसिव नाउन। तो मैं बोलूं जैज कॉपी, तो ये क्या हो गया? पजेसिव नाउन। कॉपी किसकी है? Ma'am, Jai की. ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो इस तरह का ये नाउन है, ये पजेसिव है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? राम्स बाइक। तो पजेसिव नाउन को हम जनरली अपोस्ट्रोफी से लगाते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि किसका सामान है। इसको पजेसिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। जैसे लायंस फुटप्रिंट, आप जंगल में गए, आपको शेर के पंजे दिख गए, तो लायंस फुटप्रिंट बोलोगे। तो किसके फुटप्रिंट है? लायन के। तो ये कौन से नाउन हो गए? पजेसिव नाउन। अरे समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज नाउन का रिवीजन पूरा खत्म हो गया है। आई एम गिविंग यू वन मोर एक्सरसाइज, उसको आपको करना है। ठीक है, उसको करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा उससे मुझे पूछ लेना है। ठीक है कि मैम हमें ये चीज नहीं है। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एंड 4 तो करनी ही है, क्योंकि अभी आपको लंबा टाइम मिलेगा। आपकी मंडे को एसएसटी की क्लास है, आपकी फिर सीधे वेडनेसडे को क्लास लगेगी इंग्लिश की। इसीलिए 1, 2, 3 एंड 4 आज का होमवर्क क्या है? maxutils.com से आपको 1, 2 एंड 3, 4 एक्सरसाइज करनी है। मैक्सयूटिल्स ट्रांसलेशन से ग्रुप पर इसका लिंक दिया हुआ है, जिसको ना मिले वो फिर से ग्रुप पर पूछ लेना, या जय और यश किसी में से मांग लेना। 1, 2, 3 एंड 4 इसको मैम करना है। रीसेंड कर दें? हाँ जय, तुम लिंक फिर से रीसेंड कर दो। और मैंने मैम मैं कर ग्रुप दूंगा। में एक्सरसाइज डाली है, उसमें मैंने लिख दिया है होमवर्क, उसको आपको करना है ना। अनकाउंटेबल की एक्सरसाइज है। ठीक है। और एक मैम वेबसाइट अनकाउंटेबल, का नाम क्या था? क्या बेटा? मैम उस वेबसाइट का नाम क्या था? जय ने भेज दिया बेटा, ओह ओके लिंक मैम। ग्रुप पर आ गया, उसको खोलोगे, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 करनी है। और अनकाउंटेबल नाउन की एक्सरसाइज जो मैंने ग्रुप पर डाली है उसे करना है। क्लियर है सबको? यस मैम, मैम कर लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट Okay, क्लास में ma'am. आप Bye, ma'am. लेक्चर क्या बेटा?